वाराणसी, एक प्राचीन और रहस्यमयी शहर, जहां गंगा के किनारे हर रोज सैकड़ों चिताएं जलती हैं और आध्यात्मिकता के साथ साथ रहस्यमयी कहानियां भी जीवित रहती हैं। यह कहानी एक ऐसे ही भयावह घटनाक्रम की है जो एक 16 से 17 साल के किशोर के साथ हुआ, जिसने अनजाने में एक ऐसी शक्ति को छेड़ दिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है पुराने वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां एक लड़का जो अपने चाचा का बेटा था रहता था। वह पढ़ाई करता था और शहर के घाटों पर गाइड का काम करने वाले अपने परिवार के साथ समय बिताता था। वाराणसी में त्योहारों का माहौल हमेशा उत्साहपूर्ण होता है, खासकर दिवाली के समय, जब हर गली रंग बिरंगी रोशनी और उत्सव की चमक से जगमगाती है। लेकिन इस बार दिवाली के बाद की एक रात ने उस लड़के की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। दिवाली के कुछ दिन बाद लड़के ने एक सुनसान चौराहे के पास एक लाल कपड़े में लिपटा मटका देखा। मटके पर सिंदूर या शायद खून से कुछ लिखा हुआ था, जो रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। वह इसे कई दिनों तक देखता रहा, लेकिन उत्सुकता और किशोर वय की नासमझी ने उसे मटके को छूने के लिए मजबूर कर दिया। 7-8 दिन बाद, जब उत्सव का माहौल खत्म हो चुका था, उसने मटका फोड़ दिया। मटके में सिंदूर, श्रृंगार का सामान, बिंदियां, मिठाइयां, दूध से बनी चीजें और कुछ चांदी की वस्तुएं जैसे अंगूठी और छोटे मोटे आभूषण निकले। उसने चांदी की चीजें अपने पास रख लीं और बाकी सामान को फेंक दिया, यह सोचकर कि यह कोई साधारण सामान है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में एक खतरनाक टोटके को छेड़ दिया था, जो किसी ने अपनी मुसीबत हटाने के लिए रखा था। 7-8 दिन बाद लड़के की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार चढ़ने लगा, उल्टियां होने लगीं और शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि वह बमुश्किल चल पाता था। परिवार ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हर बार जांच में कुछ खास नहीं निकलता। अस्पताल ले जाते ही वह थोड़ा ठीक हो जाता, लेकिन घर लौटते ही बुखार फिर से चढ़ जाता। ये सिलसिला 24 घंटे चलता रहा। 3 महीने तक डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद जब उसकी हालत और बिगड़ गई, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्कैन से पता चला कि उसके अंदरूनी अंग सड़ने लगे थे। एक फेफड़ा पूरी तरह सुकड़ गया था और बाकी अंग, जैसे पेट और आंतें, काले पड़ चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि वह मुश्किल से कुछ दिन जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसके अंग काम करना बंद कर चुके थे। परिवार हताश हो गया। तभी किसी ने सलाह दी कि उसे किसी बाबा को दिखाया जाए। बाबा ने लड़के को देखते ही कहा कि उसने किसी का टोटका छेड़ दिया है, जो किसी ने अपनी बला हटाने के लिए किया था। लड़के ने बताया कि उसने मटके से चांदी की अंगूठी और अन्य सामान लिया था और नींबू पर लात मारी थी। बाबा ने परिवार को घर की तलाशी लेने को कहा। लड़के की अलमारी में एक छोटी सी गुड़िया मिली, जो लाल कपड़े में लिपटी थी और उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। गुड़िया में 9-11 सुइयां घुसी थीं और हर सुई उस जगह थी जहां लड़के का कोई अंग खराब था। उदाहरण के लिए, छाती में सुई थी और उसका फेफड़ा सड़ गया था। पेट में सुई थी और उसके पेट के अंग खराब थे। बाबा ने बताया कि यह ब्लैक मैजिक का हिस्सा था, जो किसी ने लड़के को निशाना बनाकर किया था। लड़के ने यह भी खुलासा किया कि मसान की होली के दौरान, जो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख से खेली जाती है, एक लाल साड़ी वाली औरत उसे मिलती थी। यह औरत उसे मिठाइयाँ, ठंडाई और जलेबियां देती थी। वह हर शनिवार को एक सुनसान घाट पर मिलती, जिसका नाम लड़के को ठीक से याद नहीं था, शायद कोई इप से शुरू होने वाला घाट। वह औरत उसे पैसे और खाने का लालच देकर बुलाती थी। लड़के को लगता था कि वह खून में पेशाब कर रहा है और उसे औरत का पीछा करते हुए दिखाई देता था, जो उसे घाट पर बुलाती थी। बाबा ने बताया कि यह औरत उसके पड़ोसी की माँ थी, जिसने अपने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए लड़के पर टोटका करवाया था। इस टोटके से पड़ोसी का बेटा ठीक हो गया, लेकिन लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। बाबा ने अस्पताल में आईसीयू में जाकर पूजा की, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया। लड़के के दांत इतने कमजोर हो गए थे कि हल्का सा झटका देने पर निकल जाते। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता था। बाबा ने 2 दिन तक पूजा की और टोटके का प्रभाव कम करने की कोशिश की। आखिरकार लड़का बच तो गया, लेकिन वह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया।
उसके हाथ पैर और प्राइवेट पार्ट्स काम नहीं करते। वह बिस्तर पर पड़ा रहता है, बोलने में मुश्किल होती है और उसकी आवाज धीमी और अस्पष्ट है। वह सुसु और पॉटी भी बिस्तर पर करता है और उसके माता पिता उसकी सेवा करते हैं। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। यह घटना 3-4 साल पुरानी है और लड़का अभी भी वाराणसी में अपने परिवार के साथ है। कहानी का सबक यही है कि चौराहों पर पड़े टोटकों जैसे मटके या नींबू को कभी नहीं छूना चाहिए। खासकर दिवाली और होली जैसे पवित्र समय में अनजान लोगों का दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें ब्लैक मैजिक से जुड़ी हो सकती हैं। यह कहानी हमें सतर्क रहने और ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से दूर रहने की चेतावनी देती है जो अनजाने में हमारी जिंदगी को नष्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी वाराणसी की उस भयानक ब्लैक मैजिक की कहानी जो हमें चेतावनी देती है कि चौराहों पर पड़े टोटकों से दूर रहें और अनजान का दिया कभी न खाएं। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई डरावनी कहानी आपके पास पहुंचे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम, प्रणाम और बाय बाय।